बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो है बेसिकली यूनिअसिस्ट के बारे में, जर्मनी के बारे में। ठीक है, कि आपने जर्मनी में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे यूनिअसिस्ट, तो ये जर्मन लैंग्वेज में होगा। तो इसको आप यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। अब यूनिअसिस्ट, हाउ टू यूनिअसिस्ट वर्क। ठीक है, यूनिअसिस्ट कैसे काम करता है। यूनिअसिस्ट बेसिकली आपको थोड़ा मैं 1-2 मिनट में बता दूं कि यूनिअसिस्ट बेसिकली ये काम करता है कि आप इसमें एप्लीकेशन, अपनी फ़ाइल, अकाउंट बनाते हैं। आप अपना यहाँ पे प्रोफाइल सारी क्रिएट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, फ़ीस जमा करते हैं। प्लस आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद यूनिअसिस्ट उसको स्क्रूटनी कर लेता है। ठीक है, इवैल्यूएशन कर लेता है कि आया आर यू आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो वो जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की होती है उस यूनिवर्सिटी को वो मेल कर देते हैं, या आपकी फ़ाइल जो है ना उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, कि ये स्टूडेंट ने अप्लाई किया, ये एलिजिबल है, तो इसको आप चेक करके एडमिशन देना है या नहीं देना वो यूनिवर्सिटी का काम है। यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देता, लेकिन आपकी एप्लीकेशन को जो है ना एक अच्छी सी फ़ाइल बना के वो आगे भेज देता है अगर आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपको भी इनबॉक्स में मेल कर देते हैं। वो आगे जाके देखते हैं कि कैसे वो जो है ना आपको इनबॉक्स में, और बाकी आपने प्रोफाइल कैसे फिल करनी है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी का काम है आपकी असेस करवाना है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, कि आपकी एक फ़ाइल बना के वो जर्मन यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं, जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की होती है। फिर यूनिवर्सिटी जाना है कि आपको एडमिशन दे या ना दे, लेकिन ये यहाँ से आपको एलिजिबल करके भेज देते हैं अगर आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो। तो बेसिकली ये काम है यूनिअसिस्ट का। अब चलते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे जब वेबसाइट ओपन करेंगे, माई असिस्ट पे आप राइट साइड पे देखेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करना है, अकाउंट की रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप बाकी डिटेल अगर पढ़ना चाहें तो ये आप सारी पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। देखिए, यूनिवर्सिटी इवेल्यूएट एप्लीकेशन बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट एप्लीकेंट फॉर 180 जर्मन यूनिवर्सिटी, वी इवेल्यूएट यूर सर्टिफिकेट एंड हाउ टू शो यूर वे। ठीक है, तो बेसिकली वही है जो मैंने आपको बताया कि ये आपकी एप्लीकेशन की इवोल्यूशन करके आपको बता देते हैं कि यू आर एलिजिबल और नॉट। एलिजिबल होते हैं तो वो आपको ईमेल कर देते हैं, और ये जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की थी उनको भी भेज देते हैं कि ये बंदा, ये स्टूडेंट एलिजिबल है, इसको आप एडमिशन का जो है ना प्रोसेस इसका कर दे अगर आप एडमिशन देना चाहती हैं यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, तो अभी जिस तरह मैंने यहाँ पे ओपन किया ना माई असिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विंटर समर अभी जो है ना इनका सेशन स्टार्ट है 2023-24 का। एक होता है मई जून जुलाई में, और दूसरा नवंबर दिसंबर में ये ओपन हो जाता है। ठीक है, आप अक्टूबर नवंबर में देखेंगे यहाँ पे समर लिखा होगा, 2023-24 लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले साइन इन करना है। ठीक है, अब साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल, आप जाहिर सी बात है हमारा अकाउंट नहीं बना, तो सबसे पहले हम क्रिएट अकाउंट करेंगे। अच्छा, क्रिएट अकाउंट करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा। ये आपने देखिए यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है, फिर री एंटर ईमेल लिखनी है, पासवर्ड एंड ये देना है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे हम ईमेल लिखते हैं प्लस बाकी चीज़ें करके जो है ना क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ईमेल अपनी एक रैंडमली लिख रहा हूँ अपनी। ठीक है, ये मैंने ईमेल लिख दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है री एंटर ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आप दोबारा एंटर करेंगे कंफर्मेशन के लिए। तो ये मैंने एंटर की। अब आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं। देन यहाँ पे हम जो है ना दोबारा एक पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, वही पासवर्ड री एंटर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आई हैव रीड एन अकाउंट, इस पर क्लिक करके चेक करके क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे। क्रिएट अकाउंट पे जाने के बाद जो है ना ये हमारे पास थैंक यू फॉर ईमेल, हमारे जो है ना अकाउंट क्रिएट हो गया। अब इसको हम लॉगिन करेंगे और आपको भी जो है ना एक्टिवेशन लिंक आ जाएगा आपको ईमेल पे। तो आपने फ़ौरन जो है ना ईमेल चेक करनी है। आपको यहाँ पे यूएसएसट से एक आया होगा। ठीक है, ये एक्टिवेशन लिंक, इस पर आप क्लिक करके आपकी जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपका लिंक जो है ना वो अकाउंट जो है ना लिंक पे क्रिएट करके आपकी एक्टिवेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हम अपनी जो है ना लॉगिन करते हैं। देन यहाँ पे हम इनको पासवर्ड देते हैं, जो भी हमने पासवर्ड क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम साइन इन कर लेते हैं। ठीक है, साइन इन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ और डिटेल, पर्सनल डिटेल आ जाती है। यहाँ पे इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले ताकि इजीली रहे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ 4 से 5 स्टेप है जो कि आपने करना है। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी देनी है। ये आपकी एप्लीकेशन अब स्टार्ट हो गई है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करने के बाद हम ये 4 स्टेप करेंगे। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करनी है। तो वीडियो आपने स्टेप बाय स्टेप सारी देखनी है, और ताकि ये है कि चीज़ आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे जेंडर है तो मेल फीमेल, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने नेम देना है। यहाँ पे हमें एक नाम फर्जी तौर पर, चले मैं अपना नाम एक
ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं चलिए मैं ये लिख लेता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये आपका जो निक नेम होता है वो आप कर दे, या बर्थ नेम कोई नहीं, आपका जो निक नेम ये इसको आप स्किप ही कर दे, कोई मसला नहीं है ना, लेकिन उसको कोई उसका ज़रूरी नहीं। यहाँ पे मैं रैंडमली एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे अपने प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ आपकी पैदाइश हुई थी, मैं यहाँ पे चले रावलपिंडी लिख लेता हूँ। एंड यहाँ पे सिटीज़नशिप अपनी लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, मैं इसको देख लेता हूँ, पाकिस्तान, ठीक है। एंड आई एम नॉट अ सिटीज़न एनी कंट्री, इसको आप चेक कर लेंगे। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि प्लीज़ आर यू मैरिड आर द यूरोपियन सिटीज़न वर्किंग ना। अगर आप मैरिड है यूरोपियन में कहीं पे तो इसको आप यस करेंगे, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। आई हैव कम टू रेफ्यूजी, नहीं इसको आप स्किप कर दिया। फिर रेफ्यूजी के तौर पे तो नहीं जा रहे ना, स्टूडेंट के तौर पे जा रहे हैं, इसको आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद ये स्टेप 2 पे आ जाएगा। स्टेप 2 पे आप क्या करना है, यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है, ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 पे यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। यहाँ पे स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर लिखना है, ये सारा आपने फिल करके नेक्स्ट जाना है। तो यहाँ पे मैं एक आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप जो है ना बाकी कंप्लीट एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केयर ऑफ, इसको अगर नहीं भी लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं, टिक पहले से लगा हुआ है। यहाँ पे आपने अपने स्ट्रीट नंबर में एक फर्जी तो स्ट्रीट नंबर 1 हाउस नंबर 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, एक रैंडमली। बाकी आप इसको देख लें। यहाँ पे कंटिन्यू एड्रेस आप ABC XYZ, यहाँ पे जो भी आपका मोहल्ला नंबर, बाकी जो भी है गली नंबर, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी है यहाँ पे आपने पोस्टल कोड अपना लिखना है। लाइक मैं यहाँ पे 46,000 इस वक्त लिख रहा हूँ कि यहाँ पे रावलपिंडी का जो पोस्टल कोड है आपको पता है कि ये आपको अपनी सिटी का मिल जाएगा। यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर ली एंड कंटिन्यू। और यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद इसको इसी तरह आप स्किप कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ये आप जो है ना इसको ना फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको नेक्स्ट करें। इसको अगर देखना है कि ये बेसिकली है क्या, ट्रांसलेटेड इंग्लिश कर दे बेशक, तो इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको टिक पहले से लगा, इसको स्किप करके नेक्स्ट पे जाए। अभी यहाँ पे जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आर यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल, येस, ठीक है। तो वो वहाँ से आपसे कहेगा कि आप कब ग्रेजुएट हुए हैं, किस कंट्री से ग्रेजुएट हुए हैं, वो आपसे डिटेल मांगेगा, तो वो आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेम ऑफ़ द स्कूल इंटरमीडिएट, ज़ाहिर सी बात है हम जो है ना यूनिवर्सिटी जब जाते हैं तो पहले इंटरमीडिएट करते हैं ना, ग्रेजुएट मतलब कि इंटरमीडिएट के बाद हम आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये इसको नो करना है क्योंकि ये जर्मन में कोई कोर्स है, वो है आर ग्रेजुएटेड यू कम्प्लीटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम है लास्ट 3 ईयर, इसको नहीं करना, ठीक हो गया। यहाँ पे नो करना है और यहाँ पे ये करके यहाँ पे आपने इसको नो करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ ये कह रहे हैं कि अच्छा इसमें जो है ना मैंने चेक किया, यहाँ पे आपने नो करना है, ठीक है, येस नहीं करना। ये कह रहे हैं कि हैव यू कम्प्लीटेड एज सून फर्स्ट डिग्री एट लास्ट 3 ईयर, हमने नहीं किया तो इसको आपने नो करना है। एंड यहाँ पे ये कह रहा है डू यू वांट टू एंटर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये हमने कोई टेस्ट तो नहीं दिया था, इसको आपने नो करना है। यहाँ पे आपने पासवर्ड आपसे मांगेगा, कौन सा, जो आपका लॉगिन का पासवर्ड है, ठीक है, जो भी हमने क्रिएट किया ना वो पासवर्ड मांगेगा, वो इस वजह से मांगेगा कि उस पर वो सेव कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है ना सेव पे क्लिक करके ये हमारी एप्लीकेशन जो है ना सेव हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये मेन अकाउंट हमारा आ गया, जो सबसे मेन अकाउंट है। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे अभी, ठीक है। हमारी इंफॉर्मेशन वाला प्रोफाइल फिल हो गई। अभी 2 चीज़ें रह गई, एक यूनिवर्सिटी, एक जो है ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन पे आप आएंगे तो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए आपको 0 नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी हम सेलेक्ट कर लेंगे 1 2 3 जितनी करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। और ये इनबॉक्स का मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इनबॉक्स का। लेकिन उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट का बताता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं प्लीज़ PDF फाइल, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा है कि उनके पेजेस ज़्यादा हैं तो आप उसको सीक्वेंस में रख लें, ठीक है। और आपने अलग अलग हर चीज़ अपलोड करनी है, ये नहीं करना कि आपकी स्कूल जो पासवर्ड कॉपी एक एक जो है ना आप एक ही PDF में करें, ऐसा नहीं करना, हर चीज़ आपने अलग अलग करनी है। तो यहाँ पे 10 MB मैक्सिमम साइज़, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले सेलेक्ट, यहाँ पे मैं देखिए कोई भी एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल सेलेक्ट कर ली रैंडमली, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये मेरी CV है, ठीक है, इसको मैं अपलोड कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह
तो यहाँ पे देखिए मैंने एक CV अपलोड होगी। इसी तरह आपने क्या करना है, अगर डिलीट करना है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि आया मैंने सही अपलोड की या गलत अपलोड की। नेक्स्ट इसी तरह आपने दोबारा यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिस तरह मैं ये दोबारा चले, एक रैंडमली आपको जस्ट समझा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि फाइल पहले से अपलोडेड है, तो यहाँ पे आप कर लेंगे कोई और फाइल यहाँ पे आप देख के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई और फाइल मुझे मिल जाए तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये मेरी लेटर मोटिवेशन आपने अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी। पासपोर्ट हो गया, स्कूल सर्टिफिकेट, स्टडी मतलब स्टडी सर्टिफिकेट आपने बैचलर को अगर अपलोड करनी है, ट्रांसक्रिप्ट, वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप वो आपने अपलोड करना है यहाँ पे अगर आपका है कोई। CV हो गया, लेटर मोटिवेशन आपने लाजमी अपलोड करना है। और लेटर मोटिवेशन में आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने वो लिखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी का, अगर आप 2 या 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो आप उनको नेम जो है ना रीनेम लाजमी करें कि मैं इस यूनिवर्सिटी को जो है ना ये लेटर मोटिवेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये है पासपोर्ट, ठीक है, तो इसको अपलोड करें। तो इसी तरह जो है ना आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, डिलीट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे ये अपलोड हो गए, फॉर एग्जांपल ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है इनबॉक्स में। देखिए मैंने कहा इनबॉक्स पे आता हूँ, यहाँ पे अभी देखिए कोई कुछ भी नहीं है। क्यों? ये इनबॉक्स में आपको तब जो है ना कोई मेल वगैरह आएगी अगर यूनी असिस्ट आपकी एप्लीकेशन, जो स्टार्ट के 2-3 मिनट में मैंने बताया था कि यूनी असिस्ट अगर आपकी एप्लीकेशन एलिजिबल कर दे, ओके कर दे, तो यहाँ पे आपको एक फ़ाइल आ जाएगी, एक ईमेल यहाँ पे आ जाएगी इनबॉक्स में कि आपकी फ़ाइल बिल्कुल करेक्ट है, आपकी एप्लीकेशन करेक्ट है, हमने आगे फॉरवर्ड कर दी है, ठीक है। तो वो ये डिटेल यहाँ पे इनबॉक्स में होगी, ठीक है। और उसमें एक फ़ाइल होगी, वहाँ पे लिखा होगा सारी डिटेल कि ये कोई एडमिशन लेटर नहीं है, लेकिन हमने आपकी फ़ाइल मुतालिका यूनिवर्सिटी जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी उसको हमने भेज दी है। वो अब यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है या नहीं देती, वो यूनिवर्सिटी का काम है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन रिव्यू पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारा। अब यहाँ पे हम जो है ना यूनी असिस्ट पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपने कुछ भी अभी सेलेक्ट नहीं किया, ये देखें सिलेक्शन लिस्ट, यूनिवर्सिटी कुछ भी सेलेक्ट नहीं की, तो हम इसको सर्च कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया था कि विंटर का जो है ना अभी स्टार्ट है, तो अक्टूबर नवंबर में समर का स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फिज़िक्स का लिख लेता हूँ, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आप इसको मैं, ये यूनिवर्सिटी भी आपको, ये मखसूस यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसको ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप सिर्फ जो है ना ये कर दें कि मैं किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे मास्टर में यहाँ पे जो है ना डाटा साइंस के लिए या कंप्यूटर साइंस के लिए जो है ना मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर करना चाहता हूँ, ये आपने करना है। यहाँ पे आप फेडरल भी, स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं करते, ताकि हम सिर्फ सर्च करना चाहते हैं कि सारी यूनिवर्सिटी आ जाए जो कंप्यूटर साइंस जो फील्ड है वो ऑफ़र कर रही हो। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आई थिंक काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आ गई है जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस जो है ना MS ऑफ़र कर रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो है ना कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते तो सिर्फ उस यूनिवर्सिटी का आ जाती डिटेल, लेकिन यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी कोई सिलेक्ट नहीं की, यहाँ पे सारी आ गई। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी देखें, यहाँ पे ये है, ये यूनिवर्सिटी देख ले, आपने शॉर्ट लिस्ट की होगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि आपने शुरू में पहले अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी कि किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम रैंडमली कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। चले यहाँ पे हम ये पहली वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोर्स एस बी सेलेक्ट, यहाँ पे देखिए 1 आ गया, ठीक है। राइट साइड पे आप देखें इनबॉक्स के साथ यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे हम नीचे कोई आते हैं, कोई और यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे आप देखें फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, ये कह रहे हैं कि ये कोर्स अभी अनाउंस नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। ओके, कोई मसला नहीं, हम कोई और यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डॉर्टमेंट, ये अभी हमने सेलेक्ट कर ली है, यस, ये ऊपर वाली सेलेक्ट कर ली है। अभी यहाँ पे हम कोई और यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, ये फिलिप्स यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि ऐड फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं, यस, तो इसको आपने ये करना है, ठीक है। अब ये उन्होंने क्यों दिया ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पैसो, ये कह रहे हैं कि हम ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे तो हमने कंप्यूटर साइंस लिखा है, ये कह रहे हैं यहाँ पे हम कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो वो भी हम सर्च कर सकते हैं, फिजिक्स भी हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने फिजिक्स लिखा, तो यहाँ पे फिजिक्स की सारी यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे मैंने फिजिक्स सर्च की तो फिजिक्स की सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई, ठीक है। और यहाँ पे आप जो भी आपका जो है ना रिलेटिव है वो आप इससे सर्च करके वो यूनिवर्सिटीज़ आपकी आ जाएगी। डाटा साइंस हम देख लेते हैं, ठीक है, कि उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी हमें ऑफ़र कर रही है।
तो यहाँ पे ये अप्लाइड डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी हम कोई यूनिवर्सिटी, ये क्योंकि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो यहाँ पे हम कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हज़ार यूनिवर्सिटी, ये हम चलो एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4 यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट कर ली। अब इस पर हम क्लिक कर लेंगे। इस इनबॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा फ़ीस, ठीक है। पहली यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ीस है? 75 यूरो, और नीचे 30 यूरो सेकंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसी तरह 30 इसकी फ़ीस ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, कुछ की नहीं है, बल्कि इसकी भी है। हर यूनिवर्सिटी की जो है ना 30 फ़ीस है। फर्स्ट जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे उसकी 75 यूरो, बाकी जितनी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे उसकी 30 यूरो ऐड होते जाएंगे, और ये टोटल फ़ीस है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ कि ये आगे नहीं जा रहा, उसकी वजह ये है चूज़ पेमेंट पे आगे क्लिक नहीं हो रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जो है ना मैंडेटरी क्वेश्चन, कुछ मज़ीद क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे फिल करने हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जिस तरह मैंने दोबारा क्लिक कर लेता हूँ, ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आपने इनके जवाब देने। तो वो आपकी जो है ना ये सारा इसको हम फिल कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। अच्छा देखें, तो यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे स्कूल है, मतलब स्कूल आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है, और ये आपने सीक्वेंस लाजमी याद करना है कि वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना इसको कर लेते हैं स्कूल 1 मतलब मैट्रिक। तो मैट्रिक का अमूमन आपको पता है मई जून में क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, मतलब एडमिशन वगैरह। तो हम कोई लिख लेते हैं, चले 05 मतलब कि मई 2012-13 में हम लिख लेते हैं, चले 14 में लिख लेते हैं। 2 कब ख़त्म हुई है, ये हम एक रैंडमली डेट लिख रहे हैं, आप अपनी चेक कर ले कि आपका कब एंड हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ पे हमने लिखना है नेम एंड स्कूल ऑफ लोकेशन। तो यहाँ पे हम ABC आप लिख लें, ठीक है। कोई भी ABC मतलब कि आप अपने स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख लें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रूट स्कूल, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अपने कंट्री, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान, और नेम ऑफ सर्टिफिकेट यह कौन सा है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई, इसको हम चेक। तो ये हो गया, ठीक है। आप SSC भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डेट लिखनी, मैं एक रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ डेट। आपने अपनी जो है ना डेट लिखनी कि कब आपका जो है ना पास हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि डिग्री कब हुई थी, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। ये स्कूल 1 हो गया। स्कूल 2 में आप क्या लिखेंगे, इसी तरह आपने FSC का लिखना है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे रैंडमली उठाता हूँ कि 2016 से 2018 तक हमने किया है। और सॉरी, यहाँ पे ये आएगा ना, यहाँ पे ये आएगा, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह आपने स्कूल लिखना है ABC कॉलेज, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आपने कंट्री लिखनी है पाकिस्तान। इसी तरह यहाँ पे आपने क्या लिखना है, हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ओके हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन ये आपको यूनिवर्सिटी के ज़रिए इस तरह आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं डेट एक रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ कि मैंने कब किया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है यूनिवर्सिटी एंट्री एग्ज़ाम नो, हमने कोई एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है। तो इसको आप नो कर लें। और इसी तरह ये कह रहा है स्टडी आउट ऑफ, आपने ये फिल करना है कि हमने जर्मनी से बाहर कोई स्टडी, जर्मनी से बाहर जो है ना आपने कोई स्टडी की है, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव यू कंप्लीटेड डिग्री प्रोग्राम, यस, इसको आप यस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना आपने यूनिवर्सिटी लिखनी है, ठीक है। ऊपर हमने क्या किया, FSC मैट्रिक, एंड नीचे हमने यहाँ पे लिखना है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी की अपनी डिटेल लिखनी, कब आपने जो है ना दाखिला लिया था एंड कब आपने इसको किया था। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2019 टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2022, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे नेम एंड कंट्री, यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक फ़र्ज़ी तौर पर नस्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे लोकेशन ऑफ स्टडी में लिख लेता हूँ, मैंने इस्लामाबाद में पढ़ा है, पाकिस्तान कंट्री, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने सब्जेक्ट लिखना है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, कंप्यूटर साइंस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी जो है ना कंप्यूटर साइंस की सेलेक्ट की है। यहाँ पे आपने लिखना है बैचलर आपने की होगी, तो यहाँ पे आपने बैचलर ऑफ साइंस लिखना है, ठीक है। आपने BS किया है, अगर आपने MSc किए तो यहाँ पे MSc लिखे, हैव यू सक्सेसफुली डिग्री कंप्लीट, यस, ठीक है। नो, अच्छा ये इसको आप छोड़ दें, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब आपने क्या करना है, ये नीचे जो है ना ये सेकंड उसका आ रहा है, ठीक है।
सेकंड डिग्री, अगर आपने कोई और डिग्री भी हासिल की यूनिवर्सिटी से तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, वरना इसको स्किप करके थर्ड यूनिवर्सिटी आ जाएगा। और यहाँ पे ये कह रहा है इसको आपने नो करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमने कोई अटेंड नहीं किया है, तो इसको भी आपने नो करना है। कोई हमने जर्मनी में कोई कोर्स वगैरह पास नहीं किया, तो ये आपने आर यू करंटिंग नो, तो ये सारा नो हो गया। तो अब नीचे अब आएंगे, ठीक है। अब नीचे आने के बाद ये जब सारा नो हो गया तो इसको आप छोड़ देंगे, फिल करने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी इन जर्मनी, देखिए जर्मनी में वो कह रहे हैं अगर आपने कोई BS MS या कोई भी आपने बैचलर वगैरह किया है तो वो हमने किया नहीं है, तो इसको आपने नो करना है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला था ये आपने बिल्कुल ध्यान से लिखना है, ये था ऊपर वाला स्टडी इन आउटसाइड इटली, ठीक है, मतलब सॉरी इटली क्या आ रहा है, जर्मनी, आउटसाइड जर्मनी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि इनसाइड जो है ना स्टडी इन जर्मनी, अगर आपने जर्मनी से कुछ किया है तो जर्मनी से हमने कुछ नहीं किया है, तो इसको आपने इसी तरह छोड़ देना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। नो करने के बाद ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये करने के बाद इसको आप जो है ना करेंगे सेव। जैसे देखिए सेव पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ग्रीन, पहले क्या था रेड, ठीक है। तो ये हमारी कुछ चीज़ें फिल हो गई है, ठीक है। अब यह हमारे पास कुछ चीज़ें फिल हो गई है, अभी इस यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें रहती है, तो ये हमारे पास कुछ और मांग रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह ये फिल करना है, ठीक है। इसको इसी तरह आपने, ये आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा तो वो आपने फिल करनी है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैक्सिमम आपने चीज़ें ये कर ली। अब नेक्स्ट जो है ना आपने देखना है क्या करना है, इस यूनिवर्सिटी को बल्कि हम रिमूव कर देते हैं ताकि, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर ली तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो देखिए हम फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्सिटी रिमूव करते हैं, इस पर क्लिक करके कंफर्म पे कर लेंगे तो ये यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा माइंड चेंज हो गया कि हम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना चाहते, तो अभी इसको चूज़ इन पेमेंट पे ऑप्शन पे हाईलाइट हो गया, पहले नहीं था। चूज़ इन पेमेंट पे करेंगे, अब इसकी हम पेमेंट जमा करेंगे। जब पेमेंट जमा करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 2-3 वीक तक जो है ना इसको ये यूनिएसएस देखेगा आपको भी, अगर आप एलिजिबल हुए तो ये इनबॉक्स में आपको आ जाएगा। और आपकी जब इनबॉक्स में आपको आ जाएगा और ये इनबॉक्स में लिखा होगा कि ओके लिखा होगा, तो इट्स मीन कि आपकी फ़ाइल जो है ना ट्रांसफ़र हो गई है। जो यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट की थी, ये 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, इसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इसको हम जो है ना अगर ट्रांसलेट कर लें तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको प्रोसीड आप कर लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये 3 यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट की है, इसकी ये फ़ीस भी आ गई, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पे ये टिक एंड टिक, एंड यहाँ पे हम तो पेमेंट प्रोसेस पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमें ले जाएगा क्रेडिट कार्ड पे कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आपको पता है ये टोटल 150 3 यूनिवर्सिटी की 135 यूरो। यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम लिखते हैं, यहाँ पे कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे मंथ लिखना है कब एक्सपायर हो रहा है, और यहाँ पे ये आपने लिखना है। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे वो 3 डिजिट लिखने हैं जो ATM कार्ड के बैक साइड पे होते हैं, CVC नंबर। उसका पे करने के बाद आपका जो है ना एप्लीकेशन की फ़ीस जो है ना पेमेंट हो जाएगी, और इसको जो है ना आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट हो जाएगी इसी तरह। अभी देखिए मैंने फ़ीस नहीं जमा की तो ये पेंडिंग पे है, इसको विड्रॉ भी आप कर सकते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। तो अगर ये पेमेंट जब जमा हो जाएगी तो यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ यार हमने अपनी एप्लीकेशन आपकी फ़ीस भी होगी, एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होगी। तो ये थी आज की वीडियो, काफ़ी लंबी थी, माजरत, लेकिन ये है कि यूनिएसएस के ज़रिए आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं कि आप यूनिएसएस में कैसे आपने जो है ना आपने अप्लाई करना है, और यूनिएसएस करता क्या है, कैसे एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है, ये सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो वीडियो अगर कोई भी मसला हो या कोई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई चीज़ रह गई उस चीज़ के लिए माजरत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।